अब सरदार जी हैं बेचारे, कपड़े देख के रुक गए, और जरा भीतर जाना था, और जरा गहरा प्रवेश करते, जरा दृष्टि को और निखारते, जरा पार देखते। इसको कहते हैं दूरदृष्टि। जरा ध्यान पूर्वक देखते तो सब नंगे बैठे नजर आते, सब तीर्थंकर, सब जैसे देखा ना अभी बाहुबली का मस्तकाभिषेक होने जा रहा है, वो 1000 साल से नंगे खड़े, कोई ऐतराज ही नहीं कर रहा। यहां सब बाहुबली बैठे हुए, कोई कपड़ा नहीं पहने हुए। किशोर भारती अपने सरदार मित्रों को कहना कि भैया थोड़ा सोच समझ के देखो, क्योंकि जिन लोगों ने खबरें छापी अखबारों में वो कुछ पागल है। यहां आके देखते हैं सब लोग नंगे बैठे प्रवचन सुन रहे, आंखें हैं उनके पास, सूक्ष्म दृष्टि जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, जैसे संजय के पास थी दिव्य दृष्टि कि दूर बैठा हुआ महाभारत का युद्ध देखता रहा। ऐसे ये पत्रकार हैं। संजय समझो कि प्रथम पत्रकार थे, वो भी पत्रकार ही थे, काम उनका यही था कि खबर सुना रहे थे। वो अंधे धृतराष्ट्र को खबर दे रहे थे कि महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है। सैकड़ों मील दूर युद्ध हो रहा है, वहां कौन मारा जा रहा है, कौन शंख फूंक रहा है, कौन गदा उठा रहा है, किसने गांडीव छोड़ दिया, और कृष्ण गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। कृष्ण ने भी गजब कर दिया, कोई शंख बजा रहा है, कोई डमरू ठोंक रहा है, और उन्हें गीता की पढ़ी। उधर तालें ठोंकी जा रही हैं और गीता कहे चले जा रहे हैं। मैं एक दफा जबलपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर पंजाबियों की एक सभा में फंस गया। ऐसा आनंद मुझे कभी आया ही नहीं। क्या गजब की सभा थी। ज्यादातर तो स्त्रियां थी और सब सज-बज के आई थी। सबने सिल्क के वस्त्र धारण कर रखे थे। कृष्ण की जन्माष्टमी थी तो सबने अपनी फरियां निकाली थीं और सलवारें और कुर्तियां, और क्या रसपूर्ण वातावरण था वहां। करीब 10,000 लोग इकट्ठे थे, मगर उनमें से अनेक, मैं बोलने गया था, अनेक तो मेरी तरफ पीठ ही किए बैठी थी। महिलाएं एक दूसरे से बातचीत में लगी थीं, कोई किसी का कपड़े का पोत देख रही, कोई किसी के कपड़े का दाम पूछ रही, और कितनी बातें थीं। जन्मों के बाद मिलना हुआ था, कोई का बच्चा हो गया था, किसी को कुछ हो गया था, किसी की पत्नी भाग गई, किसी का पति भाग गया, किसी का किसी से प्रेम हो गया। एक से एक चीजें चल रही थी। यहाँ कौन कृष्ण की फिक्र करे। मैंने संयोजकों से कहा कि भाई मैं यहाँ नहीं बोल सकूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं कोई योगेश्वर कृष्ण नहीं। उन्होंने कहा हम आपका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा वो योगेश्वर कृष्ण थे जो बोलते रहे महाभारत के युद्ध में। उनने फिक्र ही ना की, वो अपनी गीता ही रटते रहे। छोटी मोटी गीता ने 18 अध्याय बग गए। और पहलवान जूझने के लिए तैयार खड़े हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, घंटाल पीटे जा रहे हैं, मगर उनको फिक्र ही नहीं। अर्जुन निढाल होकर बैठा है, गांडीव हाथ से गिर गया है। वो कहता है कि मैं तो मुनि होने की तैयारी कर रहा हूं, जैन मुनि होना मुझे। मगर इन भैया को कुछ फिक्र ही नहीं, ये अपनी गीता ही ठोके जा रहे हैं। और कितनी लंबी गीता, 18 अध्याय कह गए।
गजब के आदमी रहे, या तो बहरे रहे। ये बिल्कुल पागल रहे। मैंने कहा कि न मैं बहरा न मैं पागल, इस तरह के योग वगैरह मैंने साधे नहीं, मैं कोई योगेश्वर कृष्ण नहीं, मुझे घर जाने दो। यहां कौरव पांडव सब इकट्ठे हो गए और क्या गजब का रस चल रहा है। इनके रस में बाधा डालना भी तो उचित नहीं। बोल के और इनका जो संभाषण हो रहा है, ऐसा शोरगुल मचा था। वहां बच्चे रो रहे हैं, स्त्रियां बच्चों की पिटाई कर रही हैं, और पुरुष भी घुसे बैठे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। वहीं ऐसे स्थान पर पुरुष भी आ जाते हैं, बड़े धार्मिक भाव से आते हैं। जहां ऐसी रस की वर्षा हो रही हो, मैंने उनसे कहा कि मैं व्यवधान खड़ा करूं, ऐसी दुष्ट मेरी प्रकृति नहीं। बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको हम बामुश्किल तो ला पाए हैं, बामुश्किल तो राजी कर पाए हैं। मैंने कहा कि मैं इसलिए तो आने को राजी नहीं था कि इस तरह मैं कोई महाभारत के युद्ध में गीता नहीं कह सकता हूं। ये तुम जो अखबार वाले आते हैं यहां, इन्हें क्या क्या दिखाई पड़ जाता है। संजय को दूर से इतना उपद्रव मचा हुआ है, छोटा मोटा उपद्रव नहीं था वो। शास्त्रों के हिसाब से कोई 1.25 करोड़ आदमी इकट्ठे थे कुरुक्षेत्र के मैदान। हालांकि बन नहीं सकते इतने आदमी वहां, 1.25 अरब तो क्या 1.25 करोड़ भी नहीं बन सकते। मैदान मेरा देखा हुआ है, फुटबॉल वगैरह का मैच हो बस इतने के लायक है। कोई महाभारत का युद्ध हो सके ऐसा दिखता नहीं। मगर अब शास्त्रों का क्या कहना, वहां तो चिंदी का सांप बन जाता है। 18 छोड़ी सेनाएं खड़ी हुई थी वहां, 18 खिलाड़ी पर्याप्त होंगे। आखिर जगह भी चाहिए दौड़ने वगैरह को कि नहीं। 18 अक्षौणी सेनाएं होंगी तो इतने ही अक्षौणी घोड़े, हाथी, रथ, जगह कहां? हिलने डुलने की जगह नहीं। युद्ध होगा क्या खाक? बस यही हो सकता था जो हुआ। जैसे कि कृष्ण तो बैठे थे रथ के भीतर और उनके सारथी बकवास कर रहे थे। उनके सारथी उनको ज्ञान समझा रहे थे। फंस गया होगा, ट्रैफिक में जाम हो गया होगा रथ, जगह कहां? तो ड्राइवर मालिक को डांट रहा है। मालिक इतना घबरा गया कि कहता है कि मैं छोड़ के ही चला, मगर ड्राइवर कहता निकलने ना दूंगा, दरवाजा बंद किए हुए हो, तुम जाते कहां? अरे बहादुर वीर पुरुष कहीं ऐसा करते? ट्रैफिक तो ऐसा अटकते ही रहता है, रथ हलता नहीं होगा, चलता नहीं होगा। और अर्जुन भी जो नहीं भाग पाया उसका कारण गीता नहीं, उसका कारण यही होगा उसने देखा भागूंगा भी तो कहां, भागूंगा कहां, जगह कहां? इस भीड़ में से निकलना मुश्किल है। इस रथ में बैठ रहो ठीक है, सुन लो जो ये कहते हैं सुन लो, हाँ हूं भरते रहो। मेरे पिता को ये हाँ हूं भरने का बड़ा कौशल था। मैं लाख उपाय करके भी नहीं सीख पाया, बचपन से ही देखता रहा। उनको बचपन से ही मालिश करवाने की आदत थी। और नाई तो तुम जानते ही हो, बेचारे करें भी क्या, मालिश जैसा काम करें तो कुछ तो उनको जगाए रखने को चाहिए। तो वो बातचीत करने में कुशल हो जाते हैं, नाई तो बहुत कुशल हो जाते हैं बातचीत करने में। इतने कुशल हो जाते हैं कि खतरा होता उनसे बाल वगैरह बनवाने जाओ, ज्यादा काट दें, अगर कोई राजनीति की बात छेड़ तो गुस्सा आ जाए, मुंडाई कर दें। रोज नाई उनका आता था। नाई भी अफीमची था, पीने में ही रहता था। मुझे भी बिठा देते थे वो
उससे बाल बनवाने को। ऐसे सर्दी के दिनों में बाहर तखत डलवा के और उस पर बिठा दें, वो नाई आके मेरे चारों तो अपना कपड़ा बांध दे और नदारत, आधे मेरे बाल बना के नदारत। अब मैं बैठा देख रहा हूं, अब वो जब आए तब आए, उनको खोजने भी कहां जाऊं। अब आधे बाल बने, कहीं जाओ, जो मिले वही पूछे क्या हुआ। कपड़ा उड़ा के फंसा गया और कपड़े पे सब बाल ही बाल, उनका कोई पता ही नहीं। नत्थु नाई उनका नाम था। पहुंचे पुरुष थे, वो रोज रात उनका पैर दबाने आते, मालिश करते। और गजब की बात ये थी कि वो एक से एक कहानियां सुनाते, और ऐसी कहानियां जिनको 1000 दफे सुना चुके। वही कहानी, वही सुनाने वाला, वही सुनने वाले। मगर मेरे पिता बीच बीच में नींद भी लेते रहते और हाँ हूं भी भरते रहते। मतलब मैंने नथुनाई को कई दफा कहा कि दादा तुम नाहक सिर पछा रहे हो, वो सो रहे हैं। मगर वो बोले सोते जरूर हैं लेकिन वक्त पे हाँ भी भर देते, ठीक जगह पे हूं भरते हैं। मैंने कहा वही कहानी है, वही तुम हो, वही वो है। जन्म हो गया सुनते सुनते, उनको भी अभ्यास हो गया कि कब ठीक जगह आती। वो नींद में भी ठीक जगह हूं भर देते, और इस हूं की वजह से वो सुनाए चला जाए, क्योंकि जब वो हूं भर रहे हैं मतलब जागे हुए। कृष्ण भी बोलते रहे और अर्जुन फंसा हुआ बैठा, हाँ हूं भी भरता रहा। करे भी क्या, आखिर में बोला कि मेरे सब संशय नष्ट हो गए भैया, जाने को जगह भी नहीं, लड़ी लो, जो करना है कर लो। मगर उस पंजाबियों की सभा में मैंने कहा भी जगह निकल जाने की है। मैं तो चली पड़ा, मेरे पीछे संयोजक आए। मैंने कहा तुम कितनी आओ, तुम कितनी समझाओ, मैं यहां रुकने वाला नहीं। ये कोई जगह है जहां कोई अर्थ की बात कही जाए। मैं यहां व्यर्थ के लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहता। किशोर भारती, तुम पूछते हो कि आश्रम के संबंध में ऐसा कुप्रचार क्यों, मेरे ही कारण, मैं ही जिम्मेवार हूं, कोई और जिम्मेवार नहीं। ये कुप्रचार गलत लोगों को आने से रोक देता है। मैं भीड़ भाड़ यहां चाहता नहीं, यहां कोई महाभारत का युद्ध थोड़ी करवाना। यहां मैं उन्हीं को चाहता हूं जो सच में ही जीवन को रूपांतरित करने को आतुर है, अभिप्सु है। और तुम कहते हो इस कुप्रचार के कारण अनेक लोग आपके सत्य और प्रसाद से वंचित हो रहे हैं। नहीं, जिसको सत्य चाहिए वो इस प्रचार कुप्रचार की फिक्र नहीं करता, वो आ ही जाता। आखिर तुम यहां कैसे आ गए, और लोग यहां कैसे आ गए। जिसको सत्य खोजना है वो तो सब धुएं को पार करके आ जाएगा, और जिसको सत्य नहीं खोजना है वो आ जाए तो धुआं खड़ा कर लेगा ताकि सत्य दिखाई ना पड़े। ये कुप्रचार मेरे काम आ रहा है, इससे मैं जरा भी चिंतित नहीं हूं। इससे मेरा काम सध रहा है, इससे बड़ा सुगम हो गया है काम। इससे व्यर्थ के कूड़ा करकट लोग भीतर ही नहीं आ पाते, वो भागे ही रहते, दूर ही रहते। और दूसरा भी एक फायदा हुआ है, जो तुम कहते हो कि तुम्हारे मित्र आए और अपनी लड़की को तक लाने में यहां डरे, और फिर आके देखा जो उन्होंने, तो कहा कि नहीं, जो मैंने सुना था वैसा तो नहीं है। वो जो सुना था उससे पृष्ठभूमि बन जाती, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मेरा अपना हिसाब है, मेरा अपना गणित है, मैं अपने धंधे को ठीक से समझता हूं। यहां जो लोग सब तरह की गलत बातें सुन के आते हैं, वो एक पृष्ठभूमि बना के आते, कांटे ही कांटों की पृष्ठभूमि बना के आते। उस पृष्ठभूमि में यहां अगर उन्हें एक फूल भी खिलता हुआ दिखाई पड़ जाता है तो तत्क्षण क्रांति घटित होती। अगर वो कांटों की पृष्ठभूमि न लाते तो शायद फूल दिखाई भी ना पड़ता। जैसे काले ब्लैक बोर्ड पर सफेद खड़िया से लिखते हैं ना,
काला ब्लैक बोर्ड जरूरी है, नहीं तो सफेद खड़िया की लिखावट दिखाई न पड़ेगी। तो मैं एक काला ब्लैक बोर्ड अपने चारों तरफ खड़ा भी कर रहा हूं, मैं ही खड़ा कर रहा हूं। इसको मैं यूं बदल सकता हूं, 2 दिन में बदल सकता हूं, इसमें कुछ मामला नहीं। सुप्रचार करवाना हो तो मुझे कोई अड़चन है, अभी शुरू हो जाए, कुछ मुझे अड़चन नहीं है, बहुत आसान है। इससे आसान कोई चीज ही नहीं है। एक अनाथालय खोल दूं, एक अस्पताल खोल दूं, एक आध मरीज के पास बैठ के पांव दबाने लगूं, इसमें कौन सी अड़चन है? खासकर जब फोटो उतर रही हो तब पांव दबा दूं, फावड़ा लेके जमीन खोदने लगूं, झाड़ लगाने लगूं, खासकर जब फोटोग्राफर मौजूद हो, अखबार वाले आए तो एकदम वृक्षारोपण। इसमें क्या मामला है? ये बहुत आसानी से हो सकता है। दरिद्रता की प्रशंसा करने लगूं, भारत के गुण गौरव का विस्तार से उल्लेख करने लगूं, मुझे कुछ अड़चन तो नहीं है। लेकिन तब जो मैं कर रहा हूं वह नहीं हो पाएगा, तब यहां भीड़ भड़क्का हो जाएगा, और उस भीड़ भड़क्के में मैं रह चुका हूं। कल ही मुझे एक पत्र मिला, अखबार में छपा है। एक सज्जन ने लिखा है कि आप जब बंबई के क्रास मैदान में गीता पर प्रवचन देते थे तो कैसा महान कार्य कर रहे थे, वो आपने क्यों छोड़ दिया और आप कहां की उपद्रव की बातें करने लगे, इससे नाहक आपकी बदनामी हो रही। तब आपका कैसा सुनाम था। तो अभी फिर गीता ज्ञान यज्ञ शुरू कर सकता हूं, इसमें क्या अड़चन है? मुझे कोई कठिनाई तो नहीं, बहुत आसान सा मामला है। एक चित्रकार का बेटा अपने मित्र से कह रहा था कि मेरे पिता बड़े अद्भुत चित्रकार, कल एक चित्र बना रहे थे और एक उदास आदमी की तस्वीर। मैंने उनसे कहा कि क्यों इतना उदास बनाया है? उन्होंने कहा अच्छा ठीक। उठाई तूली का और सिर्फ एक लकीर खींच दी उस आदमी के चेहरे पर और उदास आदमी एकदम हंसने लगा। उदास आदमी को बस एक इशारे से हंसता हुआ बना दिया। उस दूसरे बच्चे ने कहा ये कुछ भी नहीं। अरे मेरी मां, मैं हंस रहा हूं, एक चपत लगाती और खेल खत्म। मेरे पिताजी भी तो मुस्कुराते चले आते हैं घर में और जैसी मां को देखते चपत भी नहीं लगाने पड़ते, एकदम उदास हो जाते। इसमें कौन सी खूबी की बात? सिर्फ देखते से उदास हो जाते, चारों खाने चित्त, होश हवास गुम। बाहर रहते हैं तो सब ठीक ठाक, उनकी अकड़ देखने लायक, सिंह की तरह दहाड़ते, और घर में आए कि बस ढेंचू ढेंचू, पूंछ दबाए, अखबार के पीछे छिपे। मेरी मां की मौजूदगी काफी, इसमें कौन सी खूबी की बात है? ये कुछ अड़चन की बात नहीं। भीड़ इकट्ठी करनी हो तो मैंने 20 साल बहुत भीड़ में जिया हूं, ऐसी भीड़ में जिया हूं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं भीड़ को इकट्ठा करने में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा डमरू बजाना पड़े और बस भीड़ आ जाएगी। मगर भीड़ को क्या करना है? भीड़ सत्य की खोजी नहीं है। ये कुप्रचार अच्छा है। जो कर रहे हैं उनको पता नहीं कि मेरी सेवा में लगे। काश उनको पता हो जाए। बताना मत। किसी को कहना मत। मैंने तुमसे राज की बात कह दी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर किसी को कहते फिरो। संयम रखना, कुछ तो संयम सीखो। इसको तो अपने भीतर ही संभाल कर रखना, किसी को कहने ही मत। उनको प्रचार करने दो और उनमें जितनी सहायता बन सके तुम किया करे कि कोई प्रचार होने दो। इसको प्रचार के 2 परिणाम हो रहे हैं। एक तो ये परिणाम हो रहा है
कि लोग सोचते हैं कि बात क्या है। एक आदमी के खिलाफ सारा देश अगर लगा हो तो कुछ न कुछ माजरा होना चाहिए। मामला क्या है? तो जिनको उत्सुकता है, जिज्ञासा है, खोज है, वो चले आते हैं देखने के। एक दफा तो देख लो जाके कि बात क्या है, और एक दफा देख लेते हैं तो सारी बात बदल जाती, और वो कुप्रचार काले तख्ते की तरह काम आ जाता है। उस पर जो देखते हैं वो सफेद खड़िया की तरह उभर आता, जैसे रात के अंधेरे में तारे उभर के दिख जाते। दिन में नहीं दिखाई पड़ते, सुप्रचार में नहीं दिखाई पड़ेंगे। दिन की रोशनी में भी तारे तो वही हैं जहां रात को होते, मगर दिन की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ते, रात के अंधेरे में चमकते। अमावस की रात तारों में जैसा निखार आता है, वैसा किसी और रात को नहीं होता। तो एक तो कुप्रचार का फायदा यह है कि उससे पृष्ठभूमि बन रही। दूसरा फायदा यह है कि जो गलत लोग हैं, जिनको मैं चाहता हूं कि यहां आए ही ना, उनके लिए रुकावट हो जाती। जो ठीक लोग हैं वो जानने के लिए आना चाहते हैं कि क्या बात है, और जो गलत लोग हैं वो प्रचार को मान के ही रुक जाते हैं कि वहां जाके क्या करना है, वहां जाना ही नहीं। दोनों अर्थों में लाभ है। मैं अपने धंधे को बहुत व्यवस्थित रूप से समझता हूं। भीड़ भी पहले मैंने इकट्ठी कर ली थी, उसका भी उपयोग था। शुरुआत में जरूरत थी, क्योंकि उसी भीड़ में से मुझे वो लोग चुनने थे जो सत्य की खोजी। उनको मैंने चुन लिया, भीड़ को मैंने विदा कर दिया। विदा करने में मुझे देर नहीं लगती, बस तूलिका का जरा इशारा। जैसे जैनियों की भीड़ मेरे पास थी, फिर उसमें से मुझे जिन जिन को विदा करना था उनको विदा करने में देर न लगी। हिंदुओं की भीड़ मेरे पास थी, उनको विदा करने में मुझे देर न लगी। गांधीवादियों की भीड़ मेरे पास थी, उनको विदा करने में मुझे देर न लगी। एक वक्तव्य दे दिया कि वो भाग खड़े हो जाते। किसी को विदा करने में क्या देर लगती। इस तरह मैं छांटता रहा हूं। अब मैंने वे लोग बचा लिए, सब घास पात उखाड़ फेंकी, अब सिर्फ गुलाब बचा लिए। अब उन पर ही श्रम करना है। मेरा प्रत्येक सन्यासी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सके, इस तरफ मेरी चेष्टा है। जिसने भी सन्यास की हिम्मत की है, उसके लिए कम से कम इतना पुरस्कार तो मिल ही जाना चाहिए कि उसके जीवन में बुद्धत्व का फूल खिल जाए। उसने अगर इतना समर्पण किया है तो इतनी भेंट पाने का वो हकदार हो गया है। अब यहां अगर भीड़ इकट्ठी कर लूं तो ये संभव नहीं हो सकेगा, ये महत् कार्य असंभव हो जाएगा। इसलिए किशोर भारती, चिंता ना करो कुप्रचार की, वो मेरा ही करवाया हुआ है और उसके लाभ है, और मैं उनके पूरे लाभ उठा रहा हूं। जो मेरे काम में लगे उन बेचारों को पता नहीं कि मेरी सेवा कर रहे हैं, मुफ्त नौकरी कर रहे हैं। कितने लोगों को मैंने लगा रखा है प्रचार में, मुझे गालियां देने के लिए कितने लोग मैंने लगा रखे हैं, तुम देखते हो। न तनख्वाह देता उनको, जान पहचान भी नहीं है, आमना सामना भी कभी नहीं हुआ, और एक देश में नहीं सारी दुनिया के कोने कोने में लगा रखे। ऐसा कोई देश नहीं है जहां मेरे आदमी ना हो। मेरे आदमी दो तरह के, एक तो मेरे सन्यासी हैं जो सत्य की शोध में लगे, और एक मेरे विरोधी जो इनको सत्य की शोध में लगवा रहे हैं। कचरे को तो मैंने छांटा है। गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ, लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। यूं मैंने बहुत गंवाए लोग, मगर इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। जो गंवाए वो कचरा थे, कौड़ियां तो फेंक दी मैंने, हीरे बचा लिए।
गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। गर्मी ये महफिल फकत एक नारा ए मस्ताना है, और वो खुश हैं कि इस महफिल से दीवाने गए। मैं इसे शोहरत कहूं या अपनी रुसवाई कहूं, मैं इसे शोहरत कहूं या अपनी रुसवाई कहूं, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। यूं तो वो मेरी रगे जां से भी थे नजदीक तर, यूं तो वो मेरी रगे जां से भी थे नजदीक तर, आंसुओं की धुंध में, आंसुओं की धुंध में, लेकिन न पहचाने गए। वह सतें कुछ इस तरह अपना मुकद्दर हो गई, वह सतें कुछ इस तरह अपना मुकद्दर हो गई। हम जहां पहुंचे हमारे साथ वीराने गए, हम जहां पहुंचे हमारे साथ वीराने गए। अब भी उन यादों की खुशबू जहन में महफूज है, अब भी उन यादों की खुशबू जहन में महफूज है। बारहा हम जिन्स गुलजारों को महकाने गए, बारहा हम जिन्स गुलजारों को महकाने गए। क्या कयामत है, क्या कयामत है कि खातिर कुस्ता-ए शब्बी थे हम। सुबह भी आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए, सुबह भी आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए। गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। बहुतों से मेरे दोस्ती थी, बहुतों से मेरा याराना था, लाखों से मेरे संबंध थे, लेकिन जरा सी बात पर, और वो जरा सी बात के लिए वो जिम्मेवार नहीं, मैं ही जिम्मेवार। जब मैंने उन्हें विदा करना चाहा, जरा सी बात कह दी और विदा कर दिया, और इस ढंग से विदा कर दिया कि उन्हें यह भी एहसास न हुआ कि मैंने विदा किया है। वे यही समझ के गए कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैंने उन्हें ये मजा भी लेने दिया कि वो अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जा रहे हैं। असल में मैंने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन वो मुझे न छोड़ पाते अगर मैं कुछ बात न कहता। कुछ बात मुझे कहनी जरूरी थी, और जरा सी बात से लोग चले जाते हैं। जो जरा सी बात से चले जाते हैं वो सत्य की लंबी यात्रा पर चल न पाएंगे। वहां बहुत बातें होंगी, वहां तुम्हारी बहुत धारणाएं तोड़ी जाएंगी, वहां तुम्हारे बहुत से विश्वास खंडित किए जाएंगे, वहां तुमसे बहुत कुछ छीना जाएगा। जो जरा सी बातों में चले जाते हैं वो उतनी लंबी यात्रा पर कैसे साथ दे सकेंगे। अब तो मैंने उन लोगों को रोक रखा है जो सब तरह से मेरे साथ चलने को राजी, सब तरह से, हर तरह से। जो हटेंगे ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कहूं, चाहे मैं यूं कहूं चाहे यूं कहूं, चाहे पक्ष में कहूं उनके चाहे विपक्ष में कहूं उनके, जिन्होंने तय कर लिया कि वो हटेंगे ही नहीं, बस अब उन्हीं के लिए हूं, और उन्हीं के लिए कुछ करने योग्य भी है। बदनामी के लिए मैं ही जिम्मेवार हूं, कोई और नहीं।